क्या आपको इंग्लिश से डर लगता है? क्या रीडिंग कॉम्प्रेशन में समय ख़त्म होता है? आपको वोकेबलरी याद नहीं होती है और मॉक में आपका जवाब हाँ है? तो यह वीडियो आपके लिए है, क्योंकि आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगी कि एसएससी सीजीएल की इंग्लिश की स्ट्रेटजी क्या है। मैं आपको बताऊंगी कि इस स्ट्रेटजी का फॉलो करके आप 45+ नंबर या इससे भी ज़्यादा नंबर ला सकते हैं। इसके लिए आपको रोज़ 8 से 10 घंटे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बस महज 3 से 4 घंटे पढ़ने की ज़रूरत है। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए, क्योंकि मैं आपको बताने वाली हूँ कि इंग्लिश की तैयारी कहाँ से करें, क्या पढ़ें, क्या छोड़ें और किस तरह पढ़ें, ताकि एग्ज़ाम हॉल में आपका कॉन्फिडेंस बना रहे। हेलो हाय, मैं अनुराधा आपके अपने चैनल एसएससी मैथ अनुराधा पर आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको बताऊंगी कि एसएससी सीजीएल की इंग्लिश की स्ट्रेटजी क्या है। प्री एग्ज़ाम में आप एसएससी सीजीएल के प्री एग्ज़ाम में आपके 25 क्वेश्चन आते हैं। प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, यानी कि आपके 50 मार्क्स का इंग्लिश में प्री में आता है। और मेंस एग्जाम में 45 क्वेश्चन आते हैं। प्रत्येक क्वेश्चन 3 नंबर के होते हैं। 135 मार्क्स की आपकी इसमें इंग्लिश आती है। और अगर आप राइट स्ट्रेटजी, अगर आप सही रणनीति अपनाएंगे और लगातार प्रैक्टिस करेंगे तो आपको सिलेक्शन ज़रूर मिलेगा। आप ज़रूर सिलेक्ट होंगे, आप ऑफिसर बनेंगे। तो हम बात करेंगे कि इंग्लिश को कितने भागों में बांटा है। पहले इंग्लिश में 3 भागों में बांटा गया है। पहले ग्रामर, वोकेबलरी, कॉम्प्रिहेंशन। ग्रामर का सिलेबस, अब इसमें सबसे ज़्यादा देखो वोकेबलरी के 10 से 12 क्वेश्चन आते हैं। और ग्रामर और कॉम्प्रिहेंशन, इनको मिला के आपके 10 से 12 या 13 क्वेश्चन आते हैं। आप सबसे पहले ग्रामर का सिलेबस देखेंगे। ग्रामर्स में आपको पहले बेसिक ऑफ इंग्लिश पता होना चाहिए। ये कोई चैप्टर नहीं है, लेकिन आपको बेसिक ऑफ इंग्लिश पता होना चाहिए। और अब चैप्टर हैं आपके, इसमें चैप्टर है टेंस, वर्ब, मॉडल्स, नाउन्स, प्रोनाउंस, आर्टिकल्स, टैग्स, एडजेक्टिव, डिटरमिनर्स, एडवर्ब, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, इन्वर्सन, कंजक्शन, प्रपोजिशन, वॉइस, सरफ्यूलियस एंड रॉन्ग एक्सप्रेशन, सब्जंक्टिव, मोड, कंडीशनल, नॉन फाइनाइट, वर्ब, नरेशन, मिक्स्ड एक्सरसाइज। और उसके बाद वोकेबलरी का सिलेबस। वोकेबलरी में आपके 1 वर्ड सब्स्टिट्यूट यानी OWS आते हैं। आइडम्स एंड फेजेस आते हैं। आइडम एंड फेजेस और सिनोनिम, एंटोनिम, स्पेलिंग, होमोनीज, रूट वर्ड्स और फ्रेजल वर्ब्स आते हैं। कॉम्प्रिहेंशन में आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आता है, अनसीन पैसेज, क्लोजेस और PQRS। अब मैं बताऊंगी आपको ग्रामर कैसे पढ़नी है। स्टेप फर्स्ट में आपको डेली वीडियो क्लास लेनी है। मतलब आपको कोई भी टीचर से आपको उनकी यूट्यूब पे उनकी क्लास लेनी है, वीडियो देखनी है और क्लास लेनी है। उस क्लास लेने के बाद आपको उसके नोट्स बनाने हैं। आप साथ के साथ नोट्स बना सकते हैं या बाद में भी बना सकते हैं। फिर उन नोट्स का आपको रिवीजन करना है। रिवीजन करने के बाद आपको चैप्टर वाइज प्रैक्टिस करनी है। और प्रत्येक चैप्टर के आपको 50 क्वेश्चन पर चैप्टर के आपको लगाने पड़ेंगे। इसके लिए एक बुक है मिरर और कॉमन एरर की, इससे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसमें ग्रामर के जितने भी चैप्टर मैंने अभी आपको ऊपर बताए थे, नाउन, प्रोनाउन, इन सब के 50 क्वेश्चन दे रखे हैं। इससे आपको समझ विकसित होगी, आप इससे लगा सकते हैं। अगर ये बुक आपके पास नहीं है तो मैं एक 2 दिन में इसको टेलीग्राम चैनल बनाऊंगी अपना, उसमें आपको ये सब बुक्स दे दूंगी। स्टेप टू में हम कंप्लीट रिवीजन करेंगे और मिक्स प्रैक्टिस करेंगे। स्टेप 3 में मिक्स प्रैक्टिस करेंगे और स्टेप 4 में सेक्शनल मॉक्स देंगे। और इसमें भी हमको स्पेशल फोकस किसमें करना है, वॉइस और नरेशन में करना है। क्योंकि हम वॉइस और नरेशन में हम गलती नहीं कर सकते हैं, क्योंकि बहुत अच्छा फोकस वाले चैप्टर हैं, इससे क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। और उसके बाद हम वोकेब कैसे पढ़ें। वोकेब के लिए आपको एक बुक लेनी है। अगर आप बहुत अच्छे हैं इंग्लिश पढ़ने में तो आप बुक ले सकते हैं, नहीं तो मेरा मानना है कि आप कोई भी यूट्यूब चैनल किसी भी टीचर के यूट्यूब चैनल से आप वोकेब की क्लास ले सकते हैं। वोकेब की क्लास लेने के बाद आप उन्हें रोज़ के रोज़ अपनी बुक में उन क्वेश्चन को मार्क करके
मार्क कर सकते हैं कि आपको ऐसे रिवीजन रोज रोज उनको मार्क करके उन्हें पढ़ें, उन्हें बार बार उनका रिवीजन करना है। वोकेब पढ़ने का बेस्ट तरीका क्या है? रोज अपनी क्षमता के अनुसार आपको OWS, सिनोनिम्स और एंटोनिम्स, आइडम्स एंड फ्रेजेस आपको तीनों रोज आप अपनी क्षमता के अनुसार 30 वर्ड भी याद कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। याद नहीं करना है, बस अच्छे से पूरे ध्यान से फोकस से आपको 30 वर्ड पढ़ सकते हैं, या आप 20 भी पढ़ सकते हैं, या आप 10 से भी शुरुआत कर सकते हैं। समझ समझ के आपको पढ़ना है, फिर इनको रिवीजन करना है। फिर अब पहले दिन आप इन 30 या 20 या 10 वर्ड आप पढ़ सकते हैं, उसके बाद आप इसका रिवीजन करेंगे। रिवीजन करने के बाद इसमें हम इसका प्रयोग करेंगे। प्रयोग करने के बाद इसका सिंगल स्टार के हिसाब से हम इसका प्रयोग करेंगे। 30 वर्ड पढ़ो या 20 या 10, उसमें आपको दूसरे दिन फिर आप नए वर्ड पढ़ेंगे तो उनका पहले आपको रिवीजन करना है, उनको रिवाइज करना है। उसमें आपको जो समझ नहीं आए उस पर आपको स्टार लगाना है। फिर आप उसको अगले तीसरे दिन जब पढ़ेंगे, जब पहले और दूसरे का रिवीजन करेंगे, जो आपने पहले दूसरे दिन पढ़े थे उनका आपको रिवीजन करना है। फिर उसमें आपको जैसे ऐसे करते करते आपको पहले सिंगल स्टार लगाना है। सिंगल स्टार के बाद आपको डबल स्टार लगाना। ऐसे ही आपकी अगर वोकेबलरी कंप्लीट हो जाती है पूरी, तब उसके बाद आपको ये देखना है कि मेरे 3 स्टार जो मेरे को बिल्कुल भी कंफ्यूज कर रहे हैं, बट जो मेरे को याद नहीं हो रहे हैं, उन्हें आप क्या करेंगे, उन्हें आप एक कठिन 3 स्टार लगाएंगे। फिर 3 स्टार में उनको एक डायरी बनाएंगे और उन पर आपको नोट्स के रूप में इन्हें लिखेंगे इन वोकेबलरी के वर्ड को, और उन्हें रिवाइज करेंगे, और साथ के साथ पुराना रिवाइज करेंगे। वोकेब की क्विज देंगे। टिप्स ये मंडे टू फ्राइडे, इसमें टिप्स आपकी यह है कि आपको मंडे टू फ्राइडे पढ़ना है, और 2 दिन सैटरडे और संडे ओनली रिवीजन करना है, और इसके अलावा कुछ भी नहीं करना है। इसके बाद है हमारा कॉम्प्रीहेंशन कैसे पढ़ें। कॉम्प्रीहेंशन पढ़ने के लिए आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ ग्रामर, मैंने आपको ग्रामर और वोकेब की अच्छी से समझ होनी चाहिए। आपको ग्रामर और वोकेब आप अच्छे से इस पे कमांड करेंगे तो आपका कॉम्प्रीहेंशन अपने आप तैयार हो जाएगा। आप कॉम्प्रीहेंशन पढ़ने के लिए आप न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं। न्यूज़पेपर में आप द हिंदू या इंडियन एक्सप्रेस का पढ़ सकते हैं, और इसमें जो एडिटोरियल पढ़ सकते हैं, आप इसमें क्या सकते हैं, द हिंदू में जो कठिन और वोकेबलरी आती हैं उनको आप लिख सकते हैं, एक डायरी बनाकर उसका रोज रिवीजन कर सकते हैं। और इसकी कॉम्प्रीहेंशन की आपकी रेगुलर प्रैक्टिस करनी है। जिनको इंग्लिश नहीं आती है या हिंदी माध्यम के स्टूडेंट हैं, वो क्लास 6 से क्लास 8 तक की इंग्लिश NCERT की बुक के चैप्टर की रीडिंग कर सकते हैं, मीनिंग समझ कर। इससे आपकी वोकेबलरी अच्छी होगी और आपकी इंग्लिश पढ़ने की हैबिट थोड़ी थोड़ी हो जाएगी, और जिससे आपको इंग्लिश पढ़ना सीख जाएंगे। कॉम्प्रीहेंशन स्ट्रेटजी। कॉम्प्रीहेंशन के लिए आपको टारगेट क्या करना है, आपके कौन से भी एग्जाम, आप चाहे 2026 का एग्जाम दें या 2027 का, आपको इसमें कम से कम बताया है मैंने 200 क्वेश्चन PQRs के लगाने हैं, और क्लोज टेस्ट से 50 क्वेश्चन लगाने हैं, और पैसेज के 50 क्वेश्चन लगाने हैं। ये मैंने आपको कम से कम बताया है। आप 200 से ज़्यादा भी लगा सकते हैं, 200 से ज़्यादा ही लगाने हैं। मैंने सबसे कम बताया आपको 200, और उसके साथ ही आप 2023, 24, 25 या जितने भी PYQs आए हैं आपको रिसेंटली, उन सब PYQs की आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। ये PYQs आपके टिप्स पर होने चाहिए, और ये आपको जो भी किताब मिले या जो भी प्लेटफॉर्म मिले उससे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। उसके बाद वोकेब की स्ट्रेटजी। वोकेब के टारगेट के लिए मैंने इसमें वोकेब में भी मैंने आपको मिनिमम ही बताया है, कम से मिनिमम बताया है। मैक्सिमम आप कितने 1500 कर सकते हैं। सिनोनिम्स आपको 1000 या इससे 1500 भी कर सकते हैं, और एंटोनिम्स भी आप 1000 या इससे ज़्यादा कर सकते हैं। 1 वर्ड आप 1000 से भी ज़्यादा कर सकते हैं। आइडम्स भी आप 1500 कर सकते हैं। फेडरल वर्ब आप 300 या 400 कर सकते हैं। स्पेलिंग आप 350 कर सकते हैं। 2023, 24, 25 इसमें भी और PYQ आपको पढ़कर जाने हैं। अब वोकेब को पढ़ने के लिए आपको रोज क्या करना है, वोकेब को पढ़ने के लिए आपको रोज 30 से 60 मिनट यानी आधा घंटा आप अपनी
अपने समय के अनुसार, अपने टाइम टेबल के अनुसार आपको जितना मन करता है आप पहले उस आप वोकेब को उतना टाइम दें। आधा घंटा भी दे सकते हैं, या 30 मिनट या 60 मिनट भी दे सकते हैं। उसके साथ आपको रीडिंग करनी है। रीडिंग के लिए आप 30 मिनट निकालें। ग्रामर में आप वीडियो प्लस नोट्स, वीडियो देखनी है। वीडियो देखने के बाद आपको नोट्स बनाने हैं, जिसमें आपको 1.5 से 2 घंटे लग जाएंगे। फिर उसके बाद आपको इसका 30 से 45 मिनट रिवीजन करना है। टोटल आपके 4 घंटे हो जाते हैं। 4 घंटे आपको इंग्लिश पढ़नी है। आप 3 घंटे भी, शुरुआत में आप 3 घंटे भी पढ़ सकते हैं। मैंने आपको ये आपको बताया है, आप अपने अकॉर्डिंग बना सकते हैं। अगर आप 60 मिनट 1 घंटा वोकेब नहीं पढ़ पाते तो आप आधा घंटा, 10 मिनट या 15 मिनट अपने अकॉर्डिंग। मैंने आपको 3 से 4 घंटे बताए हैं, लेकिन आप इसमें अपने हिसाब से आप 2.5 घंटे या 3 घंटे पढ़ सकते हैं। इससे कम मत पढ़ना, 2.5-3 घंटे से कम। इंग्लिश में हम कितना, इसमें भी आपको मैंने ये भी बताया है कि इंग्लिश में आपको कितना टाइम देना है। डेली कॉम्प्रिहेंशन को आप 40 मिनट दे सकते हैं। अगर 40 मिनट नहीं तो अगर आप शुरुआत में आपको इंग्लिश पढ़ने में थोड़ी दिक्कत होती है तो आप थोड़ा कम टाइम, इसमें 20 मिनट दे सकते हैं या 30 मिनट। और ग्रामर को तो आपको 1 से 1 घंटा देना पड़ेगा, क्योंकि आपको वीडियो देखनी है। फिर वीडियो देखने के बाद आपको उसके नोट्स बनाने हैं। 1 से 1.5 घंटा आपको ग्रामर में देना पड़ेगा। और वोकेब के लिए आपको 60 मिनट, रोज़ 1 घंटा या आधा घंटा वोकेब देख सकते हैं। ये रोज़ आपको मॉर्निंग में करना है। आपको जितनी भी याद करने वाली चीज़ें हैं वो सब सुबह करनी है। वोकेब मॉर्निंग में करनी है। वोकेब आप मॉर्निंग में याद कर सकते हैं। क्विक टिप्स, अब मैं आपको थोड़ी क्विक टिप्स दूंगी कि रिवीजन ऑल द कंफ्यूजिंग रूल्स ऑफ ग्रामर। जब आपका थोड़ा सा आपका 70% सिलेबस हो जाए तब आप क्या करें, आप ग्रामर पढ़ लेंगे। उसके बाद आपको रूल्स पे फोकस करना है। लेकिन आप रूल्स जब भी करें जब आपके कंसेप्ट क्लियर हों, बेसिक्स क्लियर हों, ग्रामर के जितने भी टॉपिक्स हैं उनसे आपके कंसेप्ट क्लियर हों जब ही। उसके लिए आप रिवीजन ऑल ऑफ कंफ्यूज, मतलब कंफ्यूज करने वाले जो रूल्स होते हैं 100 रूल या 120 रूल्स ऑफ ग्रामर के, इसमें मैंने कहा था आपको एक डायरी बनानी है। डायरी में कंफ्यूजिंग रूल्स आपको लिखने हैं। इस डायरी में नोट्स बना के उसको बार बार प्रैक्टिस करनी है और उनको रिवीजन करना है। और रिवीजन ऑफ ऑल द इम्पोर्टेंट एंड हाईएस्ट वोकेब, जो वोकेबलरी आपने पढ़ी है, आपने जितनी भी वोकेबलरी आप कंप्लीट कर ली है आगे पढ़कर, तो आप क्या कर सकते हैं, उसमें डिफ़िकल्ट वर्ड जो आपने 3 स्टार वाले, मैंने आपको पीछे बताया है अभी कि जो 3 स्टार आपने लगाए हैं उसको आप हाईलाइट कर सकते हैं बुक में ही। अगर बुक में हाईलाइट नहीं कर पाते हैं तो आप कॉपी में, आप डायरी में नोट्स बनाकर उसको लिखकर बार बार प्रैक्टिस करनी है। और आपको हफ्ते में 1 दिन ऐसा निकालना है कि आपको जितनी भी आपने बुकें पढ़ी है उसको ये हाईलाइट करे हुए सब जो कठिन शब्द हैं उनको हफ्ते में 1 दिन आपको पढ़ना है, वो भी 3 से 4 बार। अगर आप इंग्लिश, अगर आप 3-4 घंटे इंग्लिश ही पढ़ेंगे तो आप मैथ कब पढ़ेंगे, जीके कब पढ़ेंगे। इसके लिए मैं आपको बताती हूँ, आपको कॉम्प्रीहेंशन को आपको 4 मिनट में कंप्लीट करना है। लेकिन जब आपकी स्पीड ही नहीं है तो आप लेकिन 8 मिनट लगा रहे हैं, तो आप इसमें कहाँ से प्रैक्टिस करेंगे, क्या करेंगे, इंग्लिश में कैसे कंप्लीट करेंगे आप पेपर अपना, इंग्लिश का पूरा पेपर। इसमें आपको क्या करना है, अनलिमिटेड मार्क्स देने हैं। और इसके लिए मैं आपको एक ऐप है SSC क्विज ऐप, इससे भी आप ये एक ऐप है, इससे भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, मॉक देख सकते हैं इस पर ज़्यादा से ज़्यादा। ये किसी ने मेरे को रिकमेंड नहीं कराया कि मैं आपको बताऊं, या मेरे को आपको बताने के लिए किसी का प्रमोशन नहीं कर रही हूँ। मैंने इससे थोड़ा पढ़ा है, इससे मैंने अपने क्यूज दिए हैं, जिससे मुझे ये अच्छा लगा। SSC क्यूज ऐप, इससे आप इस एप्लीकेशन से आप मॉक देख सकते हैं। आप और भी हैं उनसे भी दे सकते हैं। अब इसमें मैं बताऊंगी आपको कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। पहले हम बात करेंगे कि हमें क्या करना चाहिए पूरी इंग्लिश की जर्नी में। सभी लेटेस्ट एग्जाम के जो क्वेश्चंस हैं उन्हें हल करना है और अपने नोट्स को बार बार रिवाइज करना है। मेंटेन डेली ऑफ मिस्टेक, और अपनी मिस्टेक्स जो होंगी आपकी सिली मिस्टेक्स उनको ध्यान देना है। और आपको हर चैप्टर के हर क्वेश्चन, ग्रामर में हर चैप्टर के हर क्वेश्चन की प्रैक्टिस ऐसे करनी है। हर सेंटेंस को तोड़ कर ब्रेक करके उसकी प्रैक्टिस करनी है। जैसे
जैसे उसमें नाउन क्या है, सब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है, एडवर्ब क्या है, हेल्पिंग वर्ब क्या है, ऐसे हैं। उसके बाद आपको वीक एरियाज पर ज़्यादा ध्यान देना है, यानी कि आपके जो वीक पॉइंट हैं ग्रामर के या किसी भी टॉपिक में, या चाहे ग्रामर हो, वोकेबलरी हो या कॉम्प्रिहेंशन हो, उससे आपको वीक टॉपिक जो हो उस पर सबसे ज़्यादा ध्यान देना है। आपको अच्छा सा डेली रूटीन मेंटेन करना है, जिसमें आपको अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखना पड़ेगा। जब आपका हेल्थ अच्छी होगी तो आप ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ सकेंगे, फोकस है। उसके बाद आपको एग्ज़ाम ओरिएंटेड पढ़ना है, यानी एग्ज़ाम के हिसाब से पढ़ना है, यानी कि कुछ भी आप पढ़ रहे हैं रैंडमली। जितना एग्ज़ाम जो एसएससी पूछती है वही आपको पढ़ना है, यानी कि आप एसएससी के बाहर आप कुछ भी बैंकिंग लेवल का पढ़ रहे हैं, पढ़ें लेकिन सही है थोड़ा बहुत, लेकिन ये नहीं कि आप बिल्कुल ही एसएससी के जो नोटिफिकेशन में आपको जो सिलेबस दे रखा है आपको उसके अकॉर्डिंग कर पढ़ना है, मगर साथ में कुछ अच्छे लेवल के क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करने हैं। और आपको क्या नहीं करना है, सोशल मीडिया का प्रयोग नहीं करना है, खुद पर भरोसा रखेंगे और एक दो मॉक्स के मार्क्स देख के आपको डिमोटिव नहीं होना है कि मेरे एक दो मॉक के मार्क्स अब कम आ रहे हैं, नहीं। आपको अपने मॉक्स के मार्क्स लेकर डिमोटिव नहीं होना है। आपको उनकी गलतियों पर फोकस करना है, जिससे आप अच्छे से अपनी तैयारी कर सकें। सिलेबस को पूरा करने की भगदड़ ना करें। अगर आप सिलेबस जल्दी पूरा करेंगे, मैं आपको एक बात बता दूं कि कई से लोग बताते हैं कि 3 महीने में सीजीएल क्रैक करें। सीजीएल 3 महीने में क्रैक नहीं होता है। इसको आपको सीजीएल की तैयारी करने के लिए आपको कम से कम 8 से 9 महीने लगेंगे। इसीलिए आप ये नहीं कि आप इसका 2026 का एग्ज़ाम ना दें, आप 2026 का भी एग्ज़ाम दें, लेकिन आपका मेन टारगेट जो है आप कभी भी एग्ज़ाम दें उसका वो ना ही भटकें। आप पहले अपना सिलेबस अच्छे से करें, सिलेबस अच्छे से हो जाएगा, फिर आपको उसका रिवीजन करना है, रिवीजन का उसको प्रैक्टिस करना है, प्रैक्टिस करने के बाद आपको सेक्शनल मार्क्स देने हैं, सेक्शनल मार्क्स के बाद आपको फुल मार्क्स देने हैं, फुल मार्क्स के बाद आपको कंप्लीट मार्क्स देने के बाद आपका स्कोर बढ़ेगा। इसमें आपको एक्सेसिव प्रेशर ना लें, यानी कि आपका 2 महीने बाद अभी सीजीएल प्री का एग्जाम है, तो आप बिल्कुल माइंड पे प्रेशर दे रहे हैं कि अब मैं कैसे करूँ, मेरे को 2 महीने में प्री निकालना है। आप अच्छी रणनीति बनाइए, अच्छी स्ट्रेटजी बनाइए कि हाँ मैं इस साल का एग्ज़ाम दूंगा अपने अनुभव के लिए, और मैं ये देखूंगा कि मेरी कहाँ गलती हुई है, मेरे कितने नंबर आ रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग मैं अपनी तैयारी करूंगा। ये नहीं कि अपना मेन फोकस जो है मैं अपना सिलेबस कंप्लीट करने का उससे भटक जाऊं। इधर उधर भटकना नहीं है, आपको एक जगह से अच्छे से पढ़ना है, चाहे आप कौन से भी टीचर से पढ़ें। खुद को नेगेटिविटी से दूर रखना है, सिर्फ पॉजिटिव थॉट्स अपने मन में रखने हैं। और आपको इसमें क्या नहीं करना है, डोंट वॉच 50 टीचर्स कोर्स, यानी आपको 50 टीचर्स के कोर्स से नहीं पढ़ना है, आपको सिर्फ एक कोर्स से पढ़ना है, एक टीचर को पकड़ना है और उसी से ही आपको सिलेक्शन तक उसी से ही पढ़ना है। ये नहीं कि आपको किसी और भी पढ़े, रेडीमेड नोट्स पर डिपेंड नहीं रहना है। जैसे रेडीमेड नोट्स जैसे PNG PDF, इनमें आपको खुद के हाथ से बने हुए नोट्स बनाने हैं, जिससे आपके एग्जाम टाइम पे उनसे रिवीजन करना आपका बहुत आसान रहेगा। मैं आपको SSC CGL इंग्लिश के लिए बेस्ट टीचर बताऊंगी। अभी मैं जिस टीचर से पढ़ती हूँ, मैं जयदीप सर से पढ़ती हूँ। आप जयदीप सर से पढ़ सकते हैं, आप प्रशांत सर हैं इंग्लिश पढ़ाते हैं, ये भी आप इनसे ही पढ़ सकते हैं। आप गोपाल सर से पढ़ सकते हैं, आप अमन वशिष्ठ सर से भी पढ़ सकते हैं। आप इंग्लिश की नीतू मैम से भी पढ़ सकते हैं, आप रानी मैम से पढ़ सकते हैं, आप संजीव ठाकुर सर से ही पढ़ सकते हैं। अभी जयदीप सर जो हैं, जयदीप सर की आप यूट्यूब पर कोई भी क्लास देखिए, आपको इन 6-7 टीचर मैंने बताए हैं, इनसे पढ़ना है। ये नहीं कि यही अच्छे हैं, और भी टीचर हैं जिनका मैंने नाम यहाँ पर नहीं लिखा है, या क्योंकि उससे मेरी वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाती हैं। ऐसा नहीं है कि मैंने इनका नाम नहीं, जिन टीचर्स का नाम नहीं लिखा है वो गंदा पढ़ाते हैं, खराब पढ़ाते हैं, नहीं, वो भी अच्छा पढ़ाते हैं, सब टीचर अच्छा पढ़ाते हैं। बस फ़र्क इतना है कि आपकी ट्यूनिंग किस टीचर से बैठती है, आपको किसका टेस्ट अच्छा लगता है, आपको किसका समझ में आता है। अब आप कैसे डिसाइड करेंगे कि आप
इनमें से आपके लिए कौन सा टीचर बेस्ट रहेगा। आप सबसे पहले ये देखिए, आप कौन सा भी एक टॉपिक उठाइए, चाहे आप नाउन उठा लो या प्रोनाउन, आप कौन सा भी एक टॉपिक उठा लो और उस टॉपिक को आप इन सभी टीचर से पढ़कर देखिए। आपको इनमें से किसी भी टीचर से आपकी ट्रेनिंग बैठ जाती है तो आप उससे अपना पूरा सिलेबस अच्छे से करना, फिर एंड तक आपको सिलेक्शन तक उसी टीचर से पढ़ना है और बार बार अपने टीचर चेंज नहीं करने हैं। आपको अब मैं बेस्ट बुक भी बताऊंगी। नहीं, बेस्ट बुक बताने से पहले मैं आपको जयदीप सर हैं, जयदीप सर अभी CGL प्री के लिए वो एक प्लेलिस्ट बना रहे हैं, प्लेलिस्ट बनाई है उन्होंने। उसमें उनके 12 घंटे 22 घंटे और भी कुछ शायद 15 घंटे की आपकी वोकैब की वीडियोस में OWS कराए हैं सर ने, और आइटम्स इन फेजेस कराए हैं। और मुझे और नहीं पता कि अच्छे से कि मेरे को याद नहीं है कि इसमें सर ने क्या कौन से टॉपिक पे बनाई है, लेकिन हाँ 3 वीडियो उन्होंने डाल दी है। मैं आपके उसके डिस्क्रिप्शन पे आपका इसका लिंक पिन कर दूंगी, जिससे आप देख सकते हैं। आप CGL प्री का एग्जाम देंगे थोड़ा सा पढ़ के, या आप इनके पूरे बेस से भी पढ़ सकते हैं। आप प्रशांत सर से पढ़ सकते हैं। प्रशांत सर का बैच, प्रशांत सर का एक ऐप भी है, टॉपर विजडम। इस पे सर बहुत अच्छी टेस्ट लेके आते हैं, फ्री टेस्ट। इसमें क्विज भी मिल जाएंगे। अगर आपको नहीं इस बार का आपको वो CGL देना है तो आप इनकी सिलेक्शन सीरीज से पढ़ सकते हैं। सिलेक्शन सीरीज है इनकी, आप उससे पढ़ सकते हैं। इनके टॉपर विजडम ऐप पर इनकी वो सीरीज है, उसमें आप पढ़ सकते हैं। उसमें आपको नोट्स भी दे रखे हैं इन्होंने, हैंड रिटन नोट्स बना के, उसमें क्विज टेस्ट सब कुछ है। ऐसे आप अमन वशिष्ठ सर, ये अमन वशिष्ठ सर क्या है, ये भी बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। जो हिंदी माध्यम से हैं वो ये बिल्कुल उनको हिंदी भाषा में समझाते हैं। अमन सर के क्लास नोट्स आते हैं, आप इनकी क्लास नोट्स परचेस कर सकते हैं। अगर आप इनकी क्लास नोट परचेस नहीं करना चाहते हैं तो मैं 1-2 दिन में आपको टेलीग्राम पर इनकी PDF डाल दूंगी, टेलीग्राम चैनल बना के, उससे आप क्लास नोट्स की प्रैक्टिस कर सकते हैं अमन सर की। आप इंग्लिश नीतू मैम से भी पढ़ सकते हैं। रानी मैम भी अच्छा पढ़ाती हैं। संजीव सर सभी टीचर अच्छा पढ़ाते हैं, बस आपकी ट्यूनिंग किससे बैठ सकती है। अब मैं आपको बेस्ट बुक बताऊंगी। आप वोकैब के लिए ब्लैक बुक ले सकते हैं और नीतू मैम की प्रीलिम टू पैरामाउंट यानी वॉल्यूम फर्स्ट ले सकते हैं। ये बहुत अच्छी बुक है और बहुत पॉपुलर बुक है, आप इससे भी पढ़ सकते हैं। आप जयदीप वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 भी बुक ले सकते हैं, या कंप्लीट ग्रामर की बुक भी ले सकते हैं इनकी। आप प्रशांत सर की भी बुक ले सकते हैं। प्रशांत सर की 3-4 बुक हैं इंग्लिश इनकी, ऐसे हैं सब्जेक्ट वाइज, मतलब आपके ग्रामर में कितने हैं पोर्शन, वो इंग्लिश में कितने पोर्शन है, आपके 3 पोर्शन है, ग्रामर, वोकैबुलरी और कॉम्प्रिहेंशन। इन्होंने इन तीनों की बुक निकाल रखी है। ग्रामर इंग्लिश रामबाण आपकी ग्रामर की बुक है। किसकी बुक है? ये ग्रामर की। और वोकैब संजीवनी आपकी वोकैब के नाम से पता चलता है। कॉम्प्रिहेंशन क्रांति ये कॉम्प्रिहेंशन की है। इसके बाद इन्होंने अभ्यास नाम की एक PYQs बुक भी निकाल रखी है, आप इससे भी पढ़ सकते हैं। इसकी PDF मैं आपको 1-2 दिन में डाल दूंगी अभ्यास की। आप अमन वशिष्ठ सर के नोट्स से पढ़ सकते हैं। क्लास नोट्स इनके फ्लिपकार्ट पे अवेलेबल हैं, वो आपको मिल जाएंगे, आप खरीद सकते हैं। आप पहले अमन सर की प्लेलिस्ट है पूरी ग्रामर की, आप उसको देख सकते हैं। मैं अमन सर की प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। और इन सभी टीचर, मैंने आपको ये सब टीचर्स बताए हैं, उन सभी टीचर्स का यूट्यूब चैनल का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। आप गोपाल सर से भी पढ़ सकते हैं। गोपाल सर की बुक आती है इंग्लिश वोकैब विट्स, इससे भी आप पढ़ सकते हैं। और आप ग्रामर के लिए द इंग्लिश एक्यूमेंट, आप इससे भी पढ़ सकते हैं। आप रानी मैम की आप समुद्र मंथन बुक से भी पढ़ सकते हैं। और एक बात और बता दूं मैं आपको, आप गोपाल सर की द इंग्लिश एक्यूमेंट बुक है,
ये पूरी एक कंप्लीट बुक है। इसमें ग्रामर भी मिलेगी, वोकैब भी मिलेगी, कॉम्प्रिहेंशन, प्रैक्टिस सेट, सब कुछ मिलेगा आपको ये गोपाल सर की बुक में। अब रानी मैम की समुद्र मंथन की आप बुक ले सकते हैं, इससे भी आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। तो मैंने आपको SSC CGL इंग्लिश की स्ट्रेटजी की आपको मैंने पूरी वीडियो बनाई है। इस वीडियोस को देखने के बाद आपको कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप वीडियो को, अगर आपको वीडियो, मुझे उम्मीद है कि आपको SSC CGL इंग्लिश स्ट्रेटजी की यह वीडियो आपके लिए उपयोगी रही होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर करें और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने उन दोस्तों को शेयर करें जो इंग्लिश से परेशान हैं। और SSC CGL की स्ट्रेटजी नोट्स स्टडी प्लान के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरे चैनल का नाम SSC मैथ्स अनुराधा है। आप इसको सब्सक्राइब करें। मैंने देखा है कि आप मेरी वीडियोस तो सब देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं चैनल। अगर आप चैनल सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो आपको अगली वीडियो का नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए और अपने सिलेक्शन पर पूरा विश्वास रखिए। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।